तो जय हिंद, स्वागत है बार फिर से आप सभी का। तो साथियों, इससे पहले जो है ना आप सभी का 13.1 का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। बाकी बात सारे वीडियो का लिंक जो है ना आपको नीचे मिल जाएगा, प्लस में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा इस पैनल पीडीएफ अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो नीचे आपको एक नंबर मिलेगा, आप वहां से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा आप जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको 2 ऑप्शन हम दे दिए हैं, ठीक है, और हर जगह आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये हमारा एनसीईआरटी बुक चल रहा है। तो देखिए सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 3 तक हो गया था, ठीक है। 4 में क्या है, 7 सेम भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए यह हमारा घन है, यह घनाकार ब्लॉक के ऊपर में जो है ना ये क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है। अर्धगोले का, थोड़ा मिस्टेक हो गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है। फिर यहां से होगा आपका, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए आपका दिया गया है 7 सेम भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक। ये जो घनाकार ब्लॉक है इसका त्रिज्या है, सॉरी इसका भुजा है 7 सेंटीमीटर, इसका भुजा है 7 सेंटीमीटर। ये भी आपका हो जाएगा 7 ही होगा, जितना भुजा है सब होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि घन का जो प्रत्येक किनारा होता है, प्रत्येक भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होता है। देखिए ध्यान से, आपका अगर ई वाला 7 है तो ई वाला 7 होगा, है ना, ये भी क्या होगा, 7 होगा। लेकिन थोड़ा चीज ध्यान से समझिएगा, देखिएगा आपका यहां से लेकर यहां तक और ई वाला दोनों तो सेम चीज है। ई भी आपका यहाँ भुजा है, ए भी भुजा है, मतलब ई वाला हिस्सा और ई वाला हिस्सा दोनों क्या बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हुआ कि घनाकार ब्लॉक का जो भुजा है वही हमारा अर्धगोले का व्यास कहलाएगा। यानी कि अर्धगोले का व्यास यहां से लेकर यहां कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा वह घन का जो है ना एक किनारा के बराबर होगा। तो चलिए, घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर है, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा, अधिकतम व्यास की बात करेंगे तो यह व्यास क्या होगा, वह भुजा के बराबर होगा। यदि भुजा 7 सेंटीमीटर है तो व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास अगर 7 हो गया तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, त्रिज्या हमारा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब था यहां से देखिए, अब तो 2 सवाल इसमें था कि बताइए कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। एक तो हमारा आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा क्या कहता है कि ये पूरे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार, ठीक है, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या चलिए बोले इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या है, इसमें तो पहले हमारा एक घन है, घन का पूरा संपूर्ण लेंगे, घन का हो जाएगा 6a² प्लस ऊपर में एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है 2πr², ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा,
ई वाला हिस्सा जो है, ई वाला हिस्सा जब हम लिखे 6a², इसमें हमारा 6 फलक आ गया, इसका मतलब ई वाला हिस्सा भी इसमें आ गया है। और अर्धगोला 2πr² बोले तो हमारा इसमें भी, यह भी हमारा आ गया है। इसका मतलब हुआ कि यह हमारा 2 बार आ गया है, ठीक है ना, यानी कि ई वाला हिस्सा जो है ना 2 बार आ गया है। तो इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे πr²। ये वृत्ताकार हिस्सा है ना, इसको कर देंगे माइनस, क्योंकि 2 बार ना आ गया, एक बार हमारा घन में आ गया, एक बार हमारा अर्धगोला में आ गया। इसे क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 6a² प्लस, देखिए 2πr² में घट जाएगा, एगो πr² तो बचेगा, 1πr² बचेगा, ठीक है। तो 6 × a², a का मतलब भुजा, भुजा 7 है तो 7 × 7 प्लस पाई का मान तो 22/7 है, और r², r का मान 7/2 है, तो 7/2 को 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। चलिए जो सब कट रहा है उसे कटा देंगे। यहां देखिए 7 से यह 7 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो 11 बार में खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहां लिख देते हैं। देखिए 7 7 49, चलिए यहाँ गुना कर लेते हैं, 49 × 6 रहेगा, है ना, 7 7 49, 49 × 6 रहेगा। तो चलिए 9 6 हो जाएगा 54 बचा 5, 6 4 24, 5 हो जाएगा 29। अब प्लस, चलिए इसे हम गुना के हटा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपका, 11 × 7 हो जाएगा 70 हो जाएगा, बटे नीचे क्या है 2 है। चाहे इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं अथवा सीधा 2 से भागा लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए 294 प्लस 2 से भागा लगा देंगे तो 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10 हो जाएगा 38.5। इसको जोड़ देते हैं तो 0.5 तो रहेगा, 8 4 12, 9 3 12, 1 हो जाएगा 13, 2 1 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर²। ये हमारा क्या हो गया, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जोड़ देख लेते, 8 4 12, 9 3 12, 13 हो जाएगा, 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर² हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा जो है ना इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन का एक किनारे के बराबर है। देखिए ध्यान से, ये जो है, ये जो गड्ढा कोरा गया है, गड्ढा जो इस खोद के निकाला गया है, तो ये जो हमारा है, ये जो घन का जो एक भुजा है, इसका एक व्यास के बराबर, देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो अर्धगोला का व्यास घन का जो है ना एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यह काट के निकाल लिया जाता है, इसमें जो बच गया उसका निकालना क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं, माना कि घनाकार ब्लॉक है ना, है घनाकार ब्लॉक की भुजा क्या मान लेते हैं, चलिए हम L ही मान लेते हैं, चाहे A भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या मान लें, L मान लें, क्योंकि पता है आपका आंसर में L होगा, ठीक है ना। तो आप लोग घबरा जाइएगा, लेकिन ऐसे आप लोग समझदार हैं, भुजा L भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो भुजा अगर आपका L है, वही जो है ना घन का भुजा जो है वही हमारा क्या है, इस अर्धगोला का व्यास है। तो बोल सकते हैं इसलिए अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, तो घन का भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी व्यास हमारा L ही रहेगा। और त्रिज्या की बात करेंगे, त्रिज्या हमारा होगा L/2, यानी कि व्यास का आधा होता है। अब निकाल लेते हैं शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा यह आयतन नहीं है, क्षेत्रफल है, ठीक है। पहले तो हमारा जो है ना एक घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस में एक अर्धगोला काट के निकाला जाता है,
तो अर्धगोला तो काट के निकाल लेंगे, लेकिन अर्धगोला वाला हिस्सा तो अंदर में रहेगा, यानी कि अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा खाली है, इसको घटाना पड़ेगा, माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में हमारा यह क्या है, हमारा जो ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, यह हमारा क्या है, एक वृत्ताकार भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर दे मैंने माइनस, तो हो गया 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में घटेगा एगो पाई स्क्वायर, तो बचेगा एगो पाई आर स्क्वायर। चलिए 6a स्क्वायर ये हमारा भुजा है, और मैंने भुजा माना भुजा l माना है, तो लिखेंगे l का स्क्वायर प्लस पाई का मान चाहे तो लिख सकते हैं या छोड़ दीजिए, चलिए लिख देते हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर का मान l/2 है, l/2 गुना l/2, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे 6l स्क्वायर प्लस, देखिए ध्यान से एक कट गया 11 बार में, हो जाएगा 11l स्क्वायर अब बट्टे 7 दूनी 14। चलिए जी इसका लघुत्तम निकाल लीजिए, लघुत्तम हो जाएगा आपका 14। देखिए आप लघुत्तम निकाल सकते हैं अथवा इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मेरे ख्याल से ना इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद आपका आंसर में पाई का मान नहीं दिया हुआ है, ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, पाई का मान तो गलती नहीं होगा, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना आप संकोच में रह जाइएगा, हम पाई का मान नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, पाई का मान शायद नहीं रखा हुआ है, तो 6a स्क्वायर प्लस, चलिए पाई का मान वैसे रहेगा, पाई रहेगा, ठीक है ना, आर स्क्वायर, आर का मान देखिए l/2 है, तो l/2 इंटू l/2 इतना लिख दीजिए, 6a स्क्वायर प्लस, चलिए हो जाएगा पाई l का स्क्वायर हो जाएगा, l गुना l हो जाएगा, और 2 दूनी हो जाएगा 4, लघुत्तम निकाल लेंगे, लघुत्तम हो जाएगा 4, तो 4 छक हो जाएगा 24 a स्क्वायर। चलिए a को मैंने क्या कहा है, a को भुजा जो a है ना, a को वही भुजा जो है l माने हैं, तो a का जगह हम l लिखेंगे, ठीक है ना, तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं, या अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6a स्क्वायर, a का मतलब भुजा, भुजा मैंने l माना है तो जगह l का स्क्वायर, चलिए 6 चौका 24 हो गया, एक मिनट, ऐसा करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा l का स्क्वायर, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, बचेगा 6 बच जाएगा, प्लस बच जाएगा पाई/4 बचेगा, क्योंकि l सर कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ देखिए l स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, 4 छक 24 प्लस पाई हो जाएगा, बस सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही छोड़ दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है ना, अगर l इधर भी है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हम क्या बोले, पाई का मान धर भी दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना, गलती नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, देखिए यह दवा है, कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी एक अर्धगोला है और इधर भी एक अर्धगोला है, ठीक है। आकृति में आप देख सकते हैं कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई 14 मिलीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक 14 है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। ये जो व्यास है यहां से 5 मिलीमीटर है, तो निकालिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास जो है वह दिया गया 5 मिलीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2 मिलीमीटर, ठीक है, समझेगा ध्यान से। त्रिज्या ई वाला हिस्सा कितना आ गया, या ई वाला हिस्सा बोल सकते हैं, यह आ गया 5/2, और ई भी हिस्सा कितना आ गया 5/2। यदि हम निकालें बेलनाकार भाग का ऊंचाई अगर निकालें, मतलब यहां से लेकर यहां तक हिस्सा अगर निकालें, तो ध्यान दीजिएगा पूरे 14 है, 14 में से ई वाला हिस्सा घटा देंगे और ई वाला हिस्सा घटा देंगे, यानी कि इधर से 5/2, इधर से 5/2, यानी 14 में 5/2 को घटा देंगे, हमारा बेलनाकार भाग का ऊंचाई बच जाएगा, यानी लंबाई बच जाएगा।
चलिए लिख लेते हैं बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई जिसको हम लोग बेलन में इसको h कहते हैं, तो 14 में घटा देंगे, इधर से 5/2 और प्लस उधर का भी 5/2 करके घटा देंगे, तो 14 माइनस 5 5 10, 10/2 हो जाएगा, तो 2 पंचे हो जाएगा 10, यानी कि 14 में घट जाएगा 5, तो बचेगा 9 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर बचेगा। यानी कि ई वाला जो हिस्सा h हमारा जो होगा बेलनाकार भाग का वह होगा 9 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या, इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, और इसमें बेलन में दोनों अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा। चलिए, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, इसमें बेलन का वक्र में जोड़ देंगे, दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र होता है 2πRh प्लस 2 गो अर्धगोला है, 2 अर्धगोला, देखिए 2 गुना अर्धगोला, अर्धगोला होता है 2πr², 2 क्यों गुना क्यों, क्योंकि 2 अर्धगोला है, और यह 2πr² जो हुआ हमारा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2π और r, बचेगा h प्लस यहाँ पे एगो 2 बचा, 2 नहीं 2r बचेगा, एगो r यहाँ पे बाकी है। 2π का मान 22/7 हो जाएगा, और r का मान तो कितना था भाई, r का मान 5/2 था, 5/2, और h कितना था, h 7 9 निकला हुआ था, h 9 था, 9 प्लस 5/2, चलिए गुना 2 भी है, इधर ले देते हैं, तो ये 2 से 2 खत्म, 22 पंच 110/7 गुना, चलिए 9 प्लस ये तो खत्म ना हो गया, चलिए 110/7 गुना 9 5 14 हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14, 11 इतना गुना 2, 11 दूनी 22, ठीक है ना, मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्लास में आपका होगा ये वाला चैप्टर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी अधिक से अधिक शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।